फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग कैसे एडवांस फिल्टरिंग, एडवांस सॉर्टिंग ये वर्कआउट करेंगे। कैसे हम लोग ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमें वो कैसे यूज करेंगे। देन हम लोग फिर कैसे पिवट टेबल वर्कआउट करेंगे, टेबल कैसे वर्कआउट करेंगे, समराइज कैसे वर्कआउट करेंगे, स्पार्क लाइंस क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्लास में समझेंगे। तो पहला एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल स्टार्ट में यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि कुछ कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट, सेल्स, फाइनेंशियल ईयर ऐसे करके वर्कआउट रह रहा है। तो फिर एक बार इसको एनालिसिस करते हैं और फिर ये सारा कस्टम सॉर्टिंग, कस्टम फिल्टर इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं फिर हम लोग कैसे ये एक्टिविटीज होता है। तो पहले तो क्या है कि हमारे पास शॉर्टकट्स अवेलेबल है जिसमें कि शॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ पे हमारे पास है। ए टू जेड, जेड टू ए, कस्टम सॉर्ट फिल्टर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और उसके साथ फिर हमारे पास सॉर्ट एडवांस, यहाँ पे भी हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर है जिसमें कि हमारे पास एडवांस और एडवांस फिल्टर के ऊपर वर्कआउट। बट ये भी काम कैसे करता है, ठीक है। तो फिर पहले हम लोग होम पे आते हैं और इसको यहाँ पे नॉर्मली क्लिक कर लेते हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीटली हमें डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले सारा सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिल्टर का वर्क बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर पे आने से आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइन आ गया जिसमें कि सारा ऑप्शंस आपको दिखाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिल्टर कस्टम सॉर्ट पहले करते हैं कि सॉर्ट फ्रॉम ए टू जेड। तो आप देख रहे हो ये सारा डेटा ए टू जेड के हिसाब से सेव हो गया। उसके साथ फिर अपने पास ऑप्शंस आते हैं कि हम लोग इसको भी ए टू जेड में वर्कआउट कर सकते हैं। तो फिर ये भी देख सक रहे हो, सेल्स पर्सन को भी ए टू जेड में वर्कआउट कर रहे हो। तो इस हिसाब से ये सारा अपडेट होते होते जा रहा है। बट इसका एडवांस सॉर्टिंग जिसको हम लोग बताते हैं वो एडवांस सेटिंग किस हिसाब से आएगा कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, डेटा पे आएंगे, डेटा पे आने के बाद सॉर्ट पे आएंगे और सॉर्ट पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन जब खुल जा रहा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सॉर्ट बाय सेल्स पर्सन है, कस्टमर है, बहुत सारा है। कस्टमर को पहले वर्कआउट करते हैं, सेल्स वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे हम लोग ए टू जेड करते हैं, जेड टू ए करते हैं और यहाँ पे हम लोग जरा मोर। तो बिकॉज यहाँ पे लास्ट में टोटल था तो इसलिए वो इस हिसाब से हमें टोटल भी दिखाने लग गया जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोग टोटल को डिलीट कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस आएगा, हम लोग यहाँ पे चले आते हैं, एडवांस सॉर्ट पे चले आते हैं। तो हम पहले तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एडवांस सॉर्ट पे चले आएंगे और सॉर्ट बाय कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, सेल्स रीजन, ऑर्डर डेट, सेल्स, फाइनेंशियल ईयर ऐसे करके हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो पहले हम लोग कस्टमर से करते हैं, कस्टमर सेल्स वैल्यू ए टू जेड है, इसको हम लोग जेड टू ए करते हैं। तो फिर इस हिसाब से हमें जेड टू ए में इंफॉर्मेशन मिल गया और प्रोडक्ट्स भी हमें क्यों ना पहले ही हमने सॉर्ट कर लिया था। तो अभी बेसिकली इसको हम लोग टर्म्स जो देते हैं इसको फिर हम लोग बताते हैं सिंगल लेवल सॉर्टिंग। यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोग को दिख सकता है और भी लेवल है जिसको कि हम लोग मल्टी लेवल सॉर्टिंग के नाम का बताएंगे। तो फिर ऐड लेवल कर लेंगे, ऐड लेवल करने के बाद यहाँ पे देन बाई है तो इसको भी हम लोग प्रोडक्ट्स कर लेंगे, प्रोडक्ट्स को भी जेड टू ए कर लेंगे, फिर ऐड लेवल कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास सेल्स डेटा है। तो सेल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा है और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेंगे और फिर ओके कर लेंगे। तो हमें दिख जा रहा है कि किस हिसाब से ये सॉर्टिंग हो गया। तो एडवांस सॉर्टिंग इस हिसाब से काम करता है। आप कभी भी सॉर्टिंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जनरली सॉर्टिंग्स यहाँ से ही हो जाता है। बट इन केस ऑफ आपको एडवांस में थोड़ा सा वर्कआउट करना है, 3-4 कॉलम एक ही साथ ही सॉर्ट करने का है, तो आप डेटा में आके यहाँ पे सॉर्ट वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है।
अभी नेक्स्ट आ जाता है फिल्टर। तो फिल्टर के लिए क्या है कि हमारे पास एक तो फिल्टर अवेलेबल है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें दिख जाएगा ऐसे। तो इस हिसाब से हमारा फिल्टर दिख जाएगा। बट यदि कभी भी एडवांस फिल्टर पे वर्कआउट करने का है और आपको कुछ भी शॉर्ट्स में चाहिए कि ये डेटा का कुछ सिनॉप्सिस चाहिए, तो इस पे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ डेटा है और हमें जो फिल्टर लगने का है उसमें नेम होना चाहिए, बट प्लेस बोस्टन होना चाहिए और डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए। ये दोनों चीज होने से फिर हमारे पास वो टेबल दिखना चाहिए। तो ये फिर हमें कैसे दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा सारा सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं भी करने से चलेगा। बट यहाँ पे डेटा में आएंगे और यहाँ पे एडवांस फिल्टर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ही डेटा ले लेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ पे ऐसे आके सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। क्राइटेरिया रेंज क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज आपको लिख के यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्राइटेरिया रेंज क्या है। सो अकॉर्डिंगली वो अपना सेटअप करके फिर चालू करेगा। अभी आपको यहीं पे ही फिल्टर लगाने का है कि आपको बाहर फिल्टर लगाने का, तो पहले हम लोग ये ऑप्शन देखते हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो इस पे हम लोग वर्कआउट करते हैं तो फिर हमें ये ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जेड पे अंडो करते हैं और अंडो करने के बाद फिर वर्कआउट करते हैं एडवांस फिल्टर पे। बट अभी हमें क्या चाहिए, ये सेम चीज हमें एक दूसरे जगह कॉपी हो जाने का चाहिए, जिसमें कि हम लोग कॉपी पेस्ट करके सिर्फ फिल्टर्ड आइटम्स ही हम लोग आगे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करने का है कि हम लोग यहाँ पे चले आएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी टू पे ये लोकेशन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इमीडिएटली अब नया एक टेबल क्रिएट हो जा रहा है, जिसको हम लोग कट कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कस्टम सॉर्ट एंड कस्टम फिल्टर वर्कआउट होता है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम एक्सेल शीट मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया रहूंगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्कआउट करते हैं कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करें, कैसे हम लोग पिवट टेबल वर्कआउट करें, किस हिसाब से हम लोग ग्राफ वर्कआउट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो कि आप देख सकते हो, ये सेल्स क्वार्टर, ये सारा डिटेल्स दिया गया है। अब जब भी आप कोई भी टेबल पे कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान पे रखने का है कि आपको वो टेबल में कोई भी ब्लैंक्स वगैरह नहीं रखने का है, डेट फॉर्मेट्स वगैरह थोड़ा सा ठीक करने का है, नंबर फॉर्मेट्स वगैरह ठीक करने का है। तो आप एक बार ये कर ले रहे हो, उसके बाद ही आप टेबल क्रिएट करना वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 579 के आसपास डेटा है। तो इसको हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो 577 हम लोग के पास डेटा है, इसको हम लोग किस हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं कि हम लोग एक पहले टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सारा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक में ये एंड डेटा तक चले जाता है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन में ये एंड तक चले आता है। यहाँ पे हम लोग फिर इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे टेबल पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टेबल पे लिख सकते हैं, हमारा टेबल का एक रेंज आ जाएगा, माय टेबल एज हेडर्स, राइट, वी डू हैव हेडर्स। इसको हम लोग ओके कर देंगे। दिस विल चेंज द फिल्टर रेंज ऑन योर वर्कशीट, टू कंप्लीट दिस आज प्लीज रिमूव ऑटो फिल्टर्स। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स को पहले हमें हटाने का है। यहाँ पे क्लियर कर लेंगे हम लोग फिल्टर्स, फिर यहाँ पे हटा लेंगे और देन फिर इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद टेबल क्रिएट करेंगे और माय टेबल एज ए हेडर। तो आप टेबल जब भी क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत अच्छा लुक्स आपको दे देता है और उस हिसाब से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। तो हमें ये लुक अच्छा लगता है तो हम लोग ये लगा सकते हैं और उसके साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी लुक्स यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये सेटअप पे ही वर्कआउट करते हैं। तो ये बन गया हमारा टेबल। टेबल पे आप देख सकते हो कि अब ये रिसाइज एक बार कर लेना पड़ेगा, B1 से बना हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए से कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि टेबल आप कभी भी रिसाइज कर सकते हो। यहाँ ए से नहीं हुआ था, बी से हुआ था, तो हम लोग ए से हम लोग कवर कर लिए। तो आप देख सकते हो ये ए वाला कॉलम भी आ चुका है।
तो टेबल जब भी आप क्रिएट कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से ऑलरेडी ये पहला वाला जो रो है ये आपका फ्रीज हो जा रहा है, आपको हेडर बन जा रहा है। देन आपके पास डायरेक्टली फिल्टर्स वाले बटन आपके पास पहुंच जा रहे हैं, और सबसे अच्छा इसका लुक भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो टेबल्स के साथ। अभी दूसरा इसके ऊपर और फंक्शंस आता है कि ये टेबल का नाम कैसे वर्कआउट होता है। तो हम लोग कभी भी इसको क्लिक करेंगे तो फिर वो टेबल डिजाइन बोल के चले आएगा, और यहाँ पे हम लोग टेबल नेम दे सकते हैं, समराइज विद पिवट टेबल्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, कन्वर्ट टू रेंज, इंसर्ट स्लाइसर, एक्सपोर्ट। ये सारा हम लोग एक्टिविटीज यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। टोटल रोज हमें दिखने का है तो यहाँ पे दिख सकता है। बैंडेड रोज क्या है क्या नहीं, बैंडेड रोज इस हिसाब से हमें दिख पाएगा। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल नेम है, टेबल नेम हम लोग कुछ दे सकते हैं जैसे कि सेल्स डेटा वर्कआउट कर सकते हैं। अभी इसके बाद फिर चालू होता है कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो ये पूरा डेटा कैसे समराइज करोगे, कैसे ये चीज वर्कआउट करोगे। तो इसके लिए फिर क्या आ जाता है, पिवट टेबल चले आता है। तो अब तो इसका प्रोसेस ही ऐसा रहता है कि कोई भी रॉ डेटा है, रॉ डेटा के बाद आप क्या कर सकते हो कि उसको पिवट टेबल पे पहले टेबल पे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद आप फिर पिवट टेबल पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका जब भी टेबल बन जा रहा है देन आप क्या कर सकते हो कि इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। पिवट टेबल में आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ये टेबल का नाम ऑप्शन आ रहा है, वेरी नाइस। देन न्यू वर्कशीट आ रहा है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट आ रहा है। तो न्यू वर्कशीट हमें करना चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यदि हम लोग करेंगे तो वो पिवट टेबल यहीं पे ही आ जाएगा और फिर वो पूरा डेटा जाम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग न्यू वर्कशीट कर लेते हैं। ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, ये हमेशा करने का जरूरत है। पिवट टेबल हम लोग जब भी कर रहे हैं तो पिवट टेबल हम लोग करने से ये हमेशा हमें करने का जरूरत रहता है, इसलिए कि पिवट टेबल में एक बार हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं और डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जा रहा है। तो एक इंजन एक्सेल शीट में एक इंजन चालू हो जा रहा है जो कि आप कोई भी डेटा का काम वर्कआउट कर रहे हो। तो ऐड दिस टू डेटा मॉडल करके ओके कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ओके करने से आप एक दूसरा शीट ओपन हो जाता है जिसमें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ आपके जितने भी कॉलम्स या कॉलम्स हेडर थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके साथ आपको फिल्टर्स दिख रहे हैं, कॉलम्स दिख रहे हैं, रोज दिख रहे हैं और वैल्यूज दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो कि आप पिवट टेबल डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कस्टमर रहा, कस्टमर आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो आप देख रहे हो यहाँ पे रोज पे चले आए, इसको आप कॉलम्स पे भी डाल सकते हो, इसके आप फिल्टर्स पे भी डाल सकते हो। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोज पे पहले। तो आपको ये रोज पे ले आना है और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। देन हमें क्या वर्कआउट करना है, वैल्यूज पे हमें सेल्स का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। तो फिर हमें यहाँ पे सेल्स का वैल्यूज दिख जाएगा। इस हिसाब से हमारा पिवट टेबल डिजाइन होता है। अभी मान लीजिए हमें क्या देखने का है, सेल्स रीजन देखने का है कि किस हिसाब से हमारे पास है। तो हम लोग इसको रो पे भी डाल सकते हैं, इस हिसाब से हमें ऑप्शन मिल जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे कॉलम्स में डालेंगे तो फिर हमें हर रीजन के हिसाब से फिर हमें ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा कि क्या सेल्स कहाँ पे कितना हुआ है और ग्रैंड टोटल उसके कितने हैं। तो इस हिसाब से हमारा पिवट टेबल वर्कआउट होता है। तो आज के एपिसोड में हमने वर्कआउट किया कैसे एडवांस सॉर्टिंग, एडवांस फिल्टरिंग और कैसे पिवट टेबल और टेबल कैसे डिजाइन होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये देख सकते हो कि कैसे हम लोग चार्ट्स वगैरह वर्कआउट करते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है चार्ट्स का, एपिसोड का चार्ट्स के बारे में सारा एपिसोड यहाँ पे दिया गया है। यहीं से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस हिसाब से हम लोग चार्ट्स वर्कआउट करते हैं। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं तो हमारे पास कौन से चार्ट्स अवेलेबल रह रहा है। तो ये चार्ट्स के लिए हम लोग को क्या करने का है, पहले हम लोग को इंसर्ट पे आने का है। पहले अंडरस्टैंड का पहले ये हम लोग समझते हैं कि किस हिसाब से हमारे पास चैट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या चैट्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास ऑप्शन रहता है पहले बार चार्ट या कॉलम चार्ट, इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन रहता है। दूसरा चार्ट टाइप्स रहता है, एक क्या है 2D लाइन या 3D लाइन या एरिया चार्ट, ऐसे करके ऑप्शन रहता है। तीसरा आ गया आपके पास पाई चार्ट या डोनट चार्ट, ऐसे करके ऑप्शन आता है। देन आपके पास ट्री मैप या सन बर्स्ट ऐसे करके ऑप्शन आता है। देन आपके पास हिस्टोग्राम, बॉक्स फिक्सर, स्कैटर, बबल। देन आपके पास वाटरफॉल, फनेल, स्टॉक, सरफेस, रडार, देन कॉम्बो,
फिर मैप्स, देन पिवट चार्ट। अब पिवट चार्ट क्या है? पिवट चार्ट जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो पिवट टेबल के साथ कनेक्टेड होता है और वो सारे ग्राफ्स एक ही साथ कनेक्टेड हो जाते हैं जब आपका पिवट टेबल वर्कआउट करता है। देन लाइन, कॉलम, विन लॉस, स्लाइसर, टाइमलाइन, इसके बारे में भी वर्कआउट करते हैं। पहले यहाँ पे कुछ हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं कि किस हिसाब से ये ग्राफ अवेलेबल रहता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक बढ़िया सा हमने ग्राफ बनाया है कि डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सीसीडी, इन सबका ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। चार ऑप्शंस दिया गया है और इसके ऊपर 2012, 13, 14, 15, 16 का ईयर चार्ट दिया गया है। तो ब्लू कलर हमेशा यहाँ पे क्या रहा है? डोमिनोज रहा है। तो हमें पता चल पा रहा है कि हर साल किस हिसाब से कौन से वेंडर का ग्राफ अपडेट हो रहा है, क्या ये अपडेट ले रहा है। तो इसको डिजाइन करने के लिए कैसे डिजाइन करने का है, तो इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहला तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे सारा सिलेक्ट कर ले रहे हो और फिर यहाँ पे चले आ रहे हो डिजाइन करने के लिए, तो आपके पास ये सारा आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये देसी तरीका हो गया जिसपे हम लोग वर्कआउट करने का है। बट इसको हम लोग कैसे वर्कआउट और अच्छा से वर्कआउट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो आप कभी ये वर्कआउट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है कि सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा आपका यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेजेंड एंट्रीज है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है। इस हिसाब से ये वर्कआउट है। तो पहले क्या करते हैं, सारे को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे सारे रिमूव हो गए, ठीक है। अभी एक एक करके यहाँ पे वर्कआउट करना चालू करते हैं। देखिए हमारे पास सीरीज नेम क्या है। सीरीज नेम में हम लोग पहले दे देते हैं यूनिट बोल के, इसको नाम दे देते हैं। और सीरीज वैल्यूज क्या है हमारा, ये वाला चार चीज सीरीज वैल्यूज में आ रहा है, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे कवर अप कर लेंगे। देन हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगाने का है, इसको हम लोग लेबल वर्कआउट कर देंगे। तो हमारे पास लेबल भी आ गया, राइट। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड फिर कर लेंगे। देन सीरीज नेम आ जाएगा। सीरीज नेम में हम लोग क्या करेंगे, ये सारा सीरीज हम लोग पकड़ लेंगे और सॉरी ये सीरीज हम लोग पकड़ लेंगे और सीरीज वैल्यूज पे ये सारा चीज हम लोग कर लेंगे। तो हमारे पास डोमिनोज का डिटेल्स आ गया। तो इसको पहले रीनेम कर लेंगे हम लोग। सीरीज नेम हमारा यही रहेगा सिर्फ। तो इसको पहले क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। यूनिट्स हमारा कोई काम का है नहीं तो इसको हटा देंगे, पहले रिमूव कर लेंगे, डोमिनो से वर्कआउट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 आ रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक दे देंगे। तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ गया। देन इसके बाद धीरे धीरे ऐड करना चालू करेंगे। ऐड सीरीज नेम में मैकडोनल्ड्स को रखेंगे और फिर यहाँ पे सीरीज वैल्यूज पे ये आइटम को यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ब्लू कलर भी आ गया। देन फिर ऐड करेंगे सीरीज नेम में हम लोग क्या करेंगे, केएफसी को रखेंगे और फिर सीरीज वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज को ओके कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया। देन फिर और एक बार ऐड करेंगे, यहाँ पे सीरीज नेम में सीसीडी रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सारे B5 से लेके K5 तक सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर हमारे पास चार ऑप्शन आ गया। तो इस हिसाब से आपको ग्राफ और चार्ट तैयार होता है। ये ही सारा इसका कॉन्सेप्ट है। और चार्ट डेटा रेंज, ये आप नाम वगैरह डायरेक्टली दे सकते हो, चार्ट का नेम वगैरह कुछ भी दे सकते हो कि ये सेल्स डेटा है बोल के। और फिर इसको हम लोग ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया चार्ट डेटा। अभी इसके साथ हम लोग और भी वर्कआउट कर सकते हैं। सिलेक्ट डेटा में आएंगे, ये सिलेक्ट डेटा हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन आता है कि हमारे पास फॉर्मेट चार्ट एरिया आता है। इस पे हम लोग कलर्स वगैरह डाल सकते हैं। अभी ऑटोमेटिक कलर्स वगैरह दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके हम लोग यहाँ पे कलर को चेंज करके ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे राइट में ऑप्शंस आ जाता है, एक्सिस टाइटल्स वगैरह देने का है कि नहीं देने का है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। चार्ट टाइटल यहाँ पे ऑप्शन रहेगा।
डेटा लेबल्स रहेगा कि डेटा लेबल्स देने का है। बेसिकली इसको हम लोग ऐसे वर्कआउट करते हैं, सारे लेबल्स भी हटा लेते हैं। यहाँ पे लेजेंड देने के लिए आपके पास राइट टॉप लेफ्ट हम लोग टॉप पे दे देंगे, और फिर यहाँ पे डेटा लेबल टेबल लगा सकते हैं या डेटा लेबल लगा सकते हैं। जिस हिसाब से हमारे पास अच्छा दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इसके साथ हमारे पास कुछ डिजाइन्स भी आते हैं, बेसिक डिजाइन्स जो कि ऑलरेडी एक्सेल दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ग्राफ्स को डिजाइन कर सकते हैं और इसको एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं जिसमें कि आपका ग्राफ का और अच्छा से डिलीवरी दिखाए। देन इसके बाद हमारे पास आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमेशा क्या रहता है कि आप ये सिंगल को ही वर्कआउट कर सकते हो, यहाँ पे 3 साल एक साथ नहीं ले सकते हो, ये प्रोडक्ट बेस्ड वर्कआउट रहेगा, तो इसीलिए आप 3 को ही वर्कआउट कर सकते हो। तो एक एक करके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करने का है, यूनिट्स यहाँ पे इंसर्ट, और देन फिर आके आप पाई चार्ट वर्कआउट करने से आपको फिर ऐसे ऑप्शंस मिल जाएगा। देन हमारे पास हम जा रहे हैं डेटा लेवल्स पे वर्कआउट कर सकते हैं। डेटा लेवल्स में हमारे पास आउटसाइड एंड में वर्कआउट कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में आएंगे तो हमारे पास और भी कुछ लेवल ऑप्शंस पे दिख रहा है। हम लोग परसेंटेज भी वर्कआउट कर सकते हैं, कैटेगरी नेम भी वर्कआउट कर सकते हैं, सीरीज नेम भी वर्कआउट कर सकते हैं, वैल्यूज फ्रॉम सेल ये भी वर्कआउट कर सकते हैं, और इस हिसाब से हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेजेंड ऑफ कर लेंगे हम लोग तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा। सेम इसके ऊपर हम लोग सिलेक्ट डेटा में आएंगे और यहाँ पे दिया गया है 2017 के लिए, इसको एडिट करेंगे और फिर ये ऑप्शन दिया गया है तो इसको पहले ये वाला क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग यहाँ से क्लिक कर लेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो फिर ये हमें 2018 का डेटा दिखाना चालू कर देगा। 486 233 202 28 ऐसे करके आपका पाई चार्ट वर्कआउट होता है। देन हम लोग देख सकते हैं इसको एरिया चार्ट पे। आप देख सकते हो एरिया चार्ट, कभी भी मंथली वर्कआउट हो तो वो एरिया चार्ट लेना चाहिए जिसमें कि हमें डिटेल्स आ सकता है। तो इसका बेसिक फिर वही फॉर्मूला है, इंसर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे एरिया चार्ट पे तो ऐसे क्लिक करेंगे तो हमें ऑलरेडी ऑप्शन दिख जाएगा, और इसके साथ हमारे साथ फॉर्मेट डेटा में जाएंगे तो हमारे पास और भी सिलेक्ट डेटा आएगा, तो हमारे पास और भी डिटेल्स मिल जाएगा। देन लाइन चार्ट आ गया। लाइन चार्ट में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, सेम चीज हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, देन लाइन चार्ट वर्कआउट करेंगे तो हमें ऐसा ऑप्शंस मिल जाएगा। इसको फिर हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आ जाता है कॉलम चार्ट एंड कॉलम एंड लाइन चार्ट। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे दो वर्कआउट कर सकते हो, दो चार्ट को कैसे एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए आप नॉर्मल चार्ट तो बन ही जाएगा, तो पहले हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं कि ये कैसे सिस्टम में रहेगा। तो आप पहले यहाँ से सारा सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट कर लो और फिर यहाँ पे आप चार्ट बना लो। तो आप देख सकते हो ये इस हिसाब से चार्ट बन गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि ये एक हमारा एक्चुअल रेवेन्यू है और एक हमारा टारगेटेड रेवेन्यू है। टारगेटेड रेवेन्यू को हम लोग को ग्राफ में ले आने का है, तो हम लोग फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आएंगे। फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे, फॉर्मेट चैट एरिया पे आएंगे। फॉर्मेट चैट एरिया के आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप। तो आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली सारे चार्ट्स को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा। देन आपके पास टारगेटेड रेवेन्यू है, टारगेटेड रेवेन्यू को हम लोग लाइन पे कन्वर्ट कर देंगे और ओके कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से आप सिंगल सिंगल वर्कआउट कर सकते हो और आप एक ही जगह पे 2-3 चार्ट को भी इनबिल्ट कर सकते हो।
अब बबल चार्ट क्या है? बबल चार्ट में भी वही सेम चीज है कि आप बबल चार्ट में सिंगल डेटा ही ले सकते हो, डबल डेटा नहीं ले सकते हो। आप यहाँ पे 19 देख सकते हो, 18 देख सकते हो, बट यहाँ पे 93 नहीं देख सकते हो। बट सेम चीज आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ओके कर लेने का है, इंसर्ट पे आ सकते हैं और फिर आप यहाँ पे बबल चार्ट वर्कआउट कर सकते हो। तो फिर आपको 9 यहाँ पे वैल्यू दिखना चालू हो जाएगा। दोनों का ऑप्शन आपको दिख जाएगा बट वो आपको एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। तो इसलिए आप सिंगल सिंगल वर्कआउट कर सकते हो। इसके ऊपर आप ले सकने के बाद इसको आप ऐसे बबल चार्ट दे सकते हो, तो फिर आपको इस हिसाब से डेटा दिखाना चालू हो जाएगा। राइट। अभी रह गया स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट आपको दोनों डेटा दिखाता है, 19, 93। यहाँ पे आपको सारा ब्लू कलर में 89 दिखाएगा। बबल चार्ट, और एक बार इसको वर्कआउट करते हैं बबल चार्ट। यहाँ से हम लोग लेके इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद बबल चार्ट आएगा तो हमें ऑप्शन दिख सकता है 93 एवरेज आ जा रहा है इनका। देन इसके बाद सिटी बी में एवरेज 40 आ जा रहा है। सिटी बी में ये 40 हो रहा है, यहाँ पे 54 हो रहा है, यहाँ पे 73 हो रहा है और यहाँ पे 93 बन रहा है। अब उसने वो क्या लिया हुआ है इसके ऊपर हम लोग डेटा लेबल लगाते हैं तो ही हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने सिर्फ एक ही साइड का ही वर्कआउट किया है। 19, 89, 79, 64 ये सारा वैल्यूज हमें दिखा है। राइट। अभी सेम चीज स्कैटर चार्ट पे जब आ रहे हैं, यहाँ पे हमें दोनों का वैल्यू दिख रहा है। और जब हम लोग डोनट चार्ट पे वर्कआउट करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे जो कि हमारे पास ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन था कि ये वर्कआउट पाई चार्ट में जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ एक ही को हम लोग लेके वर्कआउट कर सकते हैं, बट डोनट चार्ट में हमारे पास ऑप्शंस रहेगा। इंसर्ट पे आके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारा डोनट चार्ट ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है और इसको फिर हम लोग यहाँ पे इस हिसाब से इसको एडिट कर लेंगे तो फिर ये हमें ऐसे डिजाइन में दिखेगा। तो हर एक चार्ट के ऊपर हमने वर्कआउट किया है, इसके ऊपर डिटेल हम लोग वर्कआउट करते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिए। हर चार्ट्स के ऊपर नया नया कैसे चार्ट्स, कैसे मल्टीपल चार्ट्स को वर्कआउट करने का है तो इसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं इंसर्ट के बाद स्पार्क लाइंस कैसे आप यूज करते हैं इस। तो आप देख सकते हो वो चार्ट्स जो भी हमारा बन रहा था, वो चार्ट्स हमारा बन रहा था एक्सेल शीट के ऊपर बन रहा था। बट चार्ट स्पार्क लाइंस जो वर्कआउट होता है ये एक्सेल सेल्स के अंदर वर्कआउट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऐसे लिया और फिर यहाँ पे ये सारे पहले हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लाइन चार्ट पे आएंगे। डेटा रेंज तैयार है, लोकेशन रेंज दे देंगे तो हमें यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा। और सेम हम लोग यहाँ पे ऐसे खींच लेने से इन सारे का ऑप्शंस दिख जाएगा। फिर अभी यहाँ पे और एक बार इंसर्ट पे आते हैं, कॉलम चार्ट पे वर्कआउट करते हैं। डेटा रेंज में हम लोग ये वाला दे देंगे और फिर यहाँ पे लोकेशन रेंज ऑलरेडी दिया गया है और फिर हम लोग ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से स्पार्क लाइंस वर्कआउट होते हैं। बाकी कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। हाई पॉइंट्स के वो हम लोग वर्कआउट करने के लिए हम लोग दिखा सकते हैं।
और यहाँ पे भी हम लोग के पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग कोई भी कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इंसर्ट पे बहुत सारे चैट्स के ऊपर वर्कआउट हो रहा है। एपिसोड पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, कोई भी डाउट्स हो रहा है तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना बटन बटन सब्सक्राइब का बटन पे हिट कर दीजिए, तो फिर आप रेगुलर अपडेट्स आ पाएंगे। इसके ऊपर हम लोग शॉर्टकट्स भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, फ्री बुक्स भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, नमस्कार फिर दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम लोग और एक बार फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।